बच्चों आज हम क्लास नाइन्थ के साइंस सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। उसके हम रिवाइज रिफ्लेक्ट रिफाइन करेंगे यानी बैक एक्सरसाइज करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका न्यू एनसीईआरटी जो लॉन्च किया है सीबीएसई ने एक्सप्लोरेशन वाली बुक जो क्लास नाइन्थ की है उसके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इससे पहले मैंने सेल और टिश्यूज के वीडियो बना लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के थे बैक वाले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे वो मैंने बना लिए हैं। उसे भी देख लेना, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो उसे कंप्लीट कर लेना। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम। घर से शॉप पे गए उसके पिताजी, जो कि 250 मीटर दूर है स्ट्रेट रोड पे। वहां पहुंचते ही उससे पता चला है कि कपड़े का बैग घर पे भूल गए। ठीक है, तो वापस घर गए, फिर दोबारा दुकान गए, फिर वहां पे सामान लेके वापस घर गए। तो हमसे कह रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, उन्होंने ट्रैवल कितना किया और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा घर तक। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम, घर से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले वो दुकान गए 250 मीटर, फिर बैग भूल गए तो वापस 250 मीटर घर वापस आए होंगे, फिर दुकान गए होंगे 250 मीटर, फिर सामान लेके वापस घर आए होंगे। तो टोटल कितना चला? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर चल गए वो। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल फाइनल पॉइंट वही सेम है, घर वापस आ गए, घर से चलना स्टार्ट किया था, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्टूडेंट है जो रन कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे गए बुक लेने के लिए, फिर वो वापस आते हैं क्लासरूम में जो कि सेकंड फ्लोर पे है। अगर हाइट ऑफ ईच फ्लोर है 3 मीटर, तो हमसे कह रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, फिर पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हाइट हमें पता है कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पे यानी 4 मंजिल गए, तो एक मंजिल 3 मीटर का, तो 4 मंजिल 12 हो जाएगा, समझ में 12 मीटर। फिर फोर्थ फ्लोर से जब सेकंड फ्लोर पे जाएगा, तो सेकंड फ्लोर पे जब जाएगा तो 2 इंटू में 3, ठीक है, 6 मीटर हो गए, समझ आ रहा है। अब टोटल कितना चल गया? 12 6 18 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अपवर्ड की तरफ होगा हमारा 6 मीटर, क्योंकि सेकंड फ्लोर इनिशियल पॉइंट था हमारा ग्राउंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर में 6 मीटर हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन। एक गर्ल राइड कर रही है स्कूटर पे और उसने देखा कि स्पीडोमीटर में कांस्टेंट स्पीड दिखा रहा है। तो कह रहा है कि पॉसिबल है कि इसका स्कूटर एक्सेलरेटिंग हो जाए, अगर ऐसा है तो कैसे? तो हो सकता है एक्सेलरेट, अगर इसका स्पीडोमीटर कांस्टेंट स्पीड शो कर रहा है तब भी एक्सेलरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तब भी होता है जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, टर्न लेते वक्त कभी भी मोड़ते हैं गाड़ी को, तो समझ आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कार हो रहा है स्टार्ट रेस्ट से और इसकी वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड पहुंच गई 6 सेकंड में। तो हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है और डिस्टेंस भी पूछा है कि 6 सेकंड में कितना होगा। तो रेस्ट से जब कोई बॉडी स्टार्ट होता है तो 0 मीटर पर सेकंड होगा, फाइनल हो जाएगा 24, टाइम है 6 सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया, v माइनस यू बाई टी। आगे आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्पीड इंटू में टाइम होता है डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इंटू में टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड हमें दे रखा है, एवरेज स्पीड हमने निकाला u+v/2 से, इंटू में टाइम लगा दिया। ठीक है, तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया 72 मीटर, समझ आया। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक मोटर बाइक मूव कर रहा है 28 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और स्टॉप हो गए कब? 98 मीटर पे चलते ही, 98 मीटर चलते ही स्टॉप। तो हमसे कह रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा जब वो स्टॉप हो गए। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इस बार 0 नहीं होगा, 28 होगा। फाइनल कितना होगा? इस बार 0 होगा, जब भी ब्रेक लगता है तो फाइनल 0 होता है, समझ में। और डिस्टेंस है 98 मीटर। फॉर्मूला ये वाला आपने इक्वेशन पढ़ा हुआ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लगाया और इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से ए निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स को तभी कर पाओगे जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। तो सो प्लीज अपना कैलकुलेशन पे ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आया। और टाइम भी पूछा था इसी क्वेश्चन में, तो टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें लगा देंगे v=u+80। v=u+80 लगाओगे, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला v=u+80। तो इससे आ जाएगा आंसर। इससे क्या करेंगे हम? यहाँ पे t को यहीं छोड़ देंगे, बाकी को इधर भेज देंगे। तो v में से u को माइनस करना है और a से डिवाइड कर देना है, समझ आ रहा है। इससे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, क्योंकि a हमारा आ चुका था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सेकंड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? फिगर 4.27 को देखना है, मतलब इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, अगले क्वेश्चन में 4.27 में कह रहा है फिगर 4.27 शो अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। दो ऑब्जेक्ट ए और बी, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बता रखा है। दैट आर मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक, पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है। तो कह रहे हैं कि कभी क्या वो मिलेंगे आपस में वो दोनों ऑब्जेक्ट जब इक्वल वेलोसिटी हो, और जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो हाँ, मिल रहे हैं दोनों। देखो मिल रहे हैं ना यहाँ पे। कब इक्वल वेलोसिटी मींस इक्वल स्लोप ऑफ द डिस्टेंस, जब स्लोप इक्वल हो तो इक्वल डिस्टेंस होता है।
तो स्लोप बिकम्स इक्वल एट वन इनसाइड एट वन इंस्टेंट, सो दे हैव इक्वल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे मिल रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी होगा। स्लोप जब किसी एक पॉइंट पे मिले तो वेलोसिटी वहां इक्वल होता है। ओके, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। वो दूसरा वाला ग्राफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक ग्राफ है इन फिगर 4.28। इसमें कह रहा है चेंज इन द पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट ए और बी दे रखा है, 0 से लेकर 10 सेकंड का बता रखा है। तो हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला कह रहा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड टाइम over the 10 second time interval is equal since they have same initial and final position। तो तुम देख सकते हो 10 सेकंड में सेम इनिशियल फाइनल पोजीशन है, यानी इसका आंसर ए ही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो एक बार सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा था, एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों तो कर नहीं रहे थे, ये कर रहा था सिर्फ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। नोटिस किया उन्होंने कि रोड साइन पे दे रखा है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर है ट्रक का। देखो देख सकते हो आप ट्रक के लिए। फिर उन्होंने स्लो डाउन कर लिया 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकंड में। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया होगा उस टाइम में, और तुम्हें एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो हमें पता है यू दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में बदल देंगे इसको। ऐसी फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। टाइम दे रखा है 3 सेकंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे फिर से, क्या होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी हमारा 15 और 10 का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते तो वेलोसिटी आ जाता है। इनटू में टाइम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है, एक कार है। कहां से ट्रेवल कर रहा है कार। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में गया है। तो इफ इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। फिर उसके बाद 10 सेकेंड के लिए ट्रेवल किया। पहले देखो 5 सेकंड के लिए किया, फिर 10 सेकंड के लिए किया, स्पीड सेम है। और फाइनली फिर ब्रेक लग गया और वो रुक गया, स्टॉप हो गया, मतलब फाइनल 0। 6 सेकंड के अंदर उसने ब्रेक लगा दिया। तो तुमसे कह रहा है टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा। तो पहले S1 निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही वेलोसिटी इनटू में टाइम। फिर ऐसे S2 निकाल लेंगे, फिर ऐसे S3 निकाल लेंगे। तीनों डिस्टेंस निकाल लिया हमने, तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 310 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, अब बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। हो बस इतने स्पीड से जा रहा है, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल दोगे। ठीक है, 10 आएगा, कर लेना। व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल, देखा जब जब इतने स्पीड से चल रहा था ड्राइवर, ठीक है बस ड्राइवर, तो देखा कि एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, रुकावट आ रहा है 30 मीटर आगे। तो ड्राइवर ने 0.5 सेकंड में ब्रेक लगा दिया। ठीक है, जब ब्रेक लगाया तो उसका स्पीड कम हो गया, तो एक्सेलरेशन उस समय उसका था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमसे कह रहा है क्वेश्चन, क्या बस रुक जाएगी ऑब्स्टेकल आने से पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले रिएक्शन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। रिएक्शन डिस्टेंस 5 मीटर है। कितना मीटर, 5। कैसे निकाला, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड हमारा 10 है, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला तो 10 आएगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर। ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे। जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो एस कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 25 मीटर। समझ में आ गया, 25 मीटर आ गया टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्योंकि 5 मीटर रिएक्शन डिस्टेंस था और स्टॉपिंग डिस्टेंस है 30 मीटर, तो टोटल 25 मीटर। ऑब्स्टेकल कितना दूर था, 30 मीटर। तो मतलब बस 5 मीटर पहले रुक जाएगी, उससे टकराने से पहले रुक जाएगी। समझ आ रहा है। अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर टू बी रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ पे होगा क्या रेस्ट मानेंगे उसे। एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ इज एट रेस्ट ओनली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट विद रिस्पेक्ट टू द सन इट इज मूविंग बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। लेकिन अगर हम सन के रिस्पेक्ट की बात करें तो हमें पता है सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है। पृथ्वी चक्कर लगाएगा तो उसके अंदर का सामान भी तो चक्कर लगाएगा, यानी हम भी चक्कर लगा रहे होंगे, तो मूविंग होगा। ठीक है, अराउंड द सन, रिस्पेक्ट टू द सन की बात करें तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, यानी मूव कर रहा होगा। समझ आया। 12वें क्वेश्चन में क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है 0 सेकंड से 120 सेकंड में एक साइकिलिस्ट का। शेड द एरियाज इन डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट द साइकिलिस्ट व्हाइल साइकिलिस्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड तक कांस्टेंट था।
ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता ही हमें क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया अंडर द ग्राफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 0 से लेकर 20 सेकंड में क्या होगा, ट्राइंगल बन रहा है, देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस कितना है 20, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का 20 है, और ऊपर में कितना है हाइट 3, तो 30 मीटर हो जाएगा, समझ आया। अब निकालना है किसका, उसके बाद 20 से लेकर 100 सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, 20 से लेकर 100 सेकंड की बात कर लेते हैं। तो 20 से लेकर 100 सेकंड बाद रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 80 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा, तो 240 मीटर आ जाएगा। अब 100 से लेकर 120 सेकंड की बात कर लेते हैं। तो 100 से लेकर 120 सेकंड में क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो हाफ सम ऑफ पैडल साइड इंटू में हाइट। ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया, आगे आंसर 50 मीटर। ठीक है, यहाँ से देखो ट्रेपीजियम बनेगा, बना के देख लेना। आया समझ में, देखो कैसे बन रहा है ट्रेपीजियम, एक ये लाइन एक ये लाइन, यहाँ स्ट्रेट नहीं बन रहा, देखो ये ट्रेपीजियम ही तो, ट्रेपीजियम ऐसा ही तो होता है, ये ट्रेपीजियम है, समझ आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर 320 मीटर। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, टाइम है 120 सेकेंड। ठीक है, तो 2 में से 0 हो गया और फिर अपॉन में 120 कर दें तो आंसर आएगा 0.0167 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला है, अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, शी यूज अ स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इसमें एस्टिमेट द डिस्टेंस सी रन बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो देखो अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस होगा ना इसका तुम निकालोगे ना, तो अप्रॉक्स 49 मीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस तो छोटे छोटे लिए, इसके लिए आप अलग हर बार एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, आ जाएगा आंसर इसका, तो इसका अप्रॉक्स 49 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इतना 2 मिनट के लिए। ठीक है, इतने स्पीड से 2 मिनट के लिए चला, फिर एक्सेलरेट हुआ विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इतना 6 सेकंड के लिए। तो हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, 2 मिनट 6 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कार का। ठीक है, तो और इसको भी बनाना है, ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मोशन भी बनाना है। तो देखो कैसे हुआ है, शुरुआत की बात करें तो 6 मीटर पर सेकंड 2 मिनट में, मिनट को पहले सेकंड में बदल दोगे 120 आएगा। ठीक है, तो स्पीड इंटू में टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, मिल गया 720। फिर आगे के 6 सेकंड में, ठीक है, आगे के 6 सेकंड के लिए क्या हम लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। सारी वैल्यू को पुट करोगे आंसर आ जाएगा कितना, 54 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 774 मीटर। समझ आया, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में हमें क्या कह रहा है, दो कार है ए एंड बी, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। कार ए ने अटेन किया वेलोसिटी इतना 5 सेकंड में, और कार बी ने अटेन किया 3 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा, ग्राफ इससे पहले वाले में भी नहीं बनाया मैंने, तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी ग्राफ बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द टू टाइम इंटरवल मेंशन। ठीक है, तो हमें पता है कार ए की स्पीड दे रखी है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, टाइम भी 5 लगा रहा है और स्पीड भी 5 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ऐसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। इन्होंने ग्राफ का शायद ऐड करना भूल गए होंगे एडिटर साहब हमारे। ठीक है, उसके बाद कार बी का बता रखा है, एक्सेलरेशन क्या होता है ये, फिर इसमें भी लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ग्राफ में अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। समझ आ रहा है। तो ग्राफ आप ट्राई करना खुद से बनाने का, ग्राफ इसका बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM एट होम। ठीक है, रोहन स्टडी कर रहा है साइंस 6 PM से 7:30 PM घर पे। कंसिडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल, व्हाट इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल। तो मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, कितनी है मिनट हैंड की लेंथ बता रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर। तो 6 PM से 7:30 PM कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा, यानी 1.5 रिवॉल्यूशन लगा देगा। ठीक है, 1.5 रिवॉल्यूशन लगा देगा, क्योंकि
एक रिवॉल्यूशन में 1 घंटा होता है, तो 90 मिनट में 1.5 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू में 2 पाई आर, क्योंकि इसमें 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगेगा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 2 पाई आर लगा देंगे क्योंकि सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो 21 पाई यानी 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि डायमीटर ही हो जाएगा इसका। ठीक है, इनिशियल फाइनल 1.5 राउंड लगा रहा है ना, तो एक राउंड मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा राउंड क्या होगा उसका आधा होगा, तो आधा हो जाएगा पूरा एक डायमीटर के बराबर यानी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है 7 सेंटीमीटर। एवरेज स्पीड निकाल लोगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 66 मीटर हमने निकाला था, और टाइम लगा रहे हैं 90। ठीक है, सॉल्व कर देना तो 0.73 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहो तो इसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 14/19। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है 14 और 90 टाइम है, तो 14/90 लिखा होगा तो सॉल्व आएगा 0.156 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहीं पे सारे क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में ऐसी ही सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छा आए। ठीक है, थैंक यू।